हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग मैथ के 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यह वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो आप लोग को वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को मैथ में जितने भी डाउट है, उम्मीद है कि यह वीडियो देखने के बाद सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। और आप लोग हमारे चैनल पे अगर नहीं जुड़े तो अवश्य जुड़े अभी, ठीक है, क्योंकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है। और टेलीग्राम में अगर नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जुड़ जाइए। वहाँ पे आप लोग को PDF दिया जा रहा है, वो भी फ्री में, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच यहाँ पे इस तरह कुछ क्वेश्चन खुलेंगे, ठीक है, देखने को मिलेगा आप लोग को एग्जाम में। देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन आप लोग को आ गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि वाई अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है, ठीक है, 1, 0 और 2 और कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोग को बता दें कि एक होता है एक्स और कोमा वाई, ठीक है। तो एक्स को हम लोग कोटि बोलते हैं, वाई को बोलते हैं भुज, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का 0,0 होता है, ठीक है। तो 0,0 में तो भुज जो वाई का हुआ, तो वाई का जो बिंदु हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन हम लोग का बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महत्तम समापवर्तक P कोमा क्यू गुना लघुत्तम समवर्तक P कोमा क्यू बराबर है। देखिए यहाँ से दो गो संख्या है, P है और एक Q है, ठीक है। ये दोनों का HCF और LCM दोनों में गुना में है। देखिए आप लोग वास्तविक संख्या फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे कि HCF और गुना LCM, ठीक है। HCF और गुना LCM जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो पहली संख्या गुना दूसरी, दो संख्या को गुणनफल बोल सकते हैं। हम लोग का दो संख्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है और P दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं P गुना Q। यहाँ से ये हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना LCM। तो हम लोग बोल सकते हैं P इंटू Q, यानी P क्रॉस Q हो जाएगा। ऑप्शन जो हम लोग का ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आप लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद ax² प्लस bx प्लस c a इक्वल नॉट इक्वल 0 का आलेख होता है। मतलब ए जो है बराबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आलेख कैसा होगा, ठीक है, आप लोग को यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है वृत्त, परवलय, सरल रेखा और अति परवलय, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार का आप लोग को क्वेश्चन पूछे ax² प्लस bx और c जो दे दे और यहाँ पूछेगा आलेख, तो परवलय ऐसा होता है, ठीक है। परवलय इसका होता है आलेख। ऑप्शन जो हम लोग का बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया यहाँ पे कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यंक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। आप लोग के बीच यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम एक फॉर्मूला आप लोग को बताते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? देखिए यहाँ पे शून्यंक दो को दिया हुआ है। एक शून्यंक को हम लोग बोलेंगे अल्फा, ठीक है, 2 और बीटा जो है वो 6 है, ठीक है। अल्फा 2 और बीटा जो है वो 6 है, ठीक है। अल्फा और बीटा ये दो को शून्यक दिया हुआ आप लोग को। यहाँ पे द्विघात बहुपद बताना है। जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे द्विघात बहुपद यानी कि पूछा जाएगा, दो को शून्यक दे दिया जाएगा, तो इसमें फॉर्मूला आप लोग को ये लगाना है कि फॉर्मूला होता है x², ठीक है, x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स होता है, ठीक है, और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे इस पर मान रख दीजिए। जैसे x² है यहाँ पे, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे क्या, x² लिखेंगे, ठीक है। चलिए माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा को जोड़ना है। अल्फा हम लोग का 2 है और बीटा 6 है, दोनों को जोड़िए तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। 8 इंटू एक्स, तो 8x हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस देंगे। अल्फा इंटू बीटा करना है, यानी अल्फा और बीटा को गुना करना है, तो 2 गुना 6 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग को कौन सा ऑप्शन में x² माइनस 8x और प्लस 12 जो है वो कौन सा ऑप्शन में आप लोग को देखना है। तो ऑप्शन देखिए डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को द्विघात बहुपद में कभी गलती नहीं करना, शून्यक अगर दिया रहेगा, ठीक है। ऑप्शन जो है हम लोग का डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी आसान है। यदि बहुपद 2x² प्लस 5x और प्लस 5x और माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान, आप लोग को बताते हैं व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा पुल्टा। अब जैसे कि हम बताते हैं a/b में व्युत्क्रम बोलेगा तो b हो जाएगा ऊपर और a जो हो जाएगा वो नीचे, इसी का मान पूछता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले एक बार लिख देते हैं 2x² और प्लस 5x क्या हो जाएगा 10x। हम लोग इसको लिख सकते हैं वैसे। अब माइनस के, चलिए अच्छा माइनस के का बारे में पूछा गया है ना, के का मान, तो के किस में बताइए? सी में है ना। इसको बोल सकते हैं ये ax² और प्लस bx और प्लस c। तो c बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? माइनस
के दिया हुआ है ना, सी बराबर क्या दिया माइनस के। अच्छा, शून्यंकों का गुणनफल जो होता है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, सी बटे ए होता है। सी बटे ए होता है ना, सी बटे ए होता है, सी बटे ए होता है। अब इसका उल्टा करना है, यानी कि ए हो जाएगा ए बटे सी, या ए का मान हो जाएगा, यानी कि शून्यंकों का गुणनफल जो है वो सी जो दिया हुआ है माइनस कितना दिया हुआ है के, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं माइनस के बराबर जो है वो कितना है ए है। ठीक है, अब यहाँ से माइनस इधर चले जाएंगे तो यहाँ से ए का मान जो हम लोग का कितना है 2 है, और 2 माइनस हो जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, युग्म समीकरण 2x + 4y बराबर 3 तथा 12y + 6x और बराबर 6 तो का हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को देखिए 2x है। ठीक है, तो x जो है उसको हम लोग बोलेंगे a1, ठीक है, और बटे a2 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर b1 बटे b2। ठीक है, देखिए बराबर है या नहीं है आप लोग को ये जांच करना है। तो a1 हम लोग को x के आगे जो है a1 उसको बोलेंगे तो 2 हो जाएगा, और बटे a2 हम लोग को x के आगे कौन है, देखिए यहाँ y पे आगे है 12y, तो इसको नहीं ध्यान देना है, x के आगे जो है उसी को हम लोग a1 a2 बोलेंगे। ठीक है, तो a2 हो जाएगा हम लोग को 6 यहाँ पे हो जाएगा ना, और उसके बाद बराबर 4 है y के बगल में, यानी b1 है 4, और उसके बाद 12 हो जाएगा वो b2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का हो जाएगा। अब चलिए 2/6 और 4/12 ये आपस में बराबर है क्या आप लोग को बताना है। ठीक है, तो इसको कटाएंगे यहाँ पे 2 और यहाँ 6, तो यानी कि 2/6 और बराबर 2/6 ये आ गया। ठीक है, यानी क्या है a1 बटे a2 है, b1 बटे b2, ये मतलब कि है। तो क्या हो जाएगा, जब भी a1 बटे a2, आप लोग को ध्यान देना a1 बटे a2 और बराबर b1 बटे b2 रहता है, तो क्या होता है वो एक हल होता है, उसके लिए एक हल होगा। क्या होगा, एक हल। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, प्रेक्षण इतना में से बहुलक बताना है। तो चलिए बहुलक जो है जानने के लिए आँख की आवश्यकता है। ठीक है, आप लोग के पास आँख है ना, आँख है, तो आँख से ध्यान से देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। ठीक है, अब मजाक में बोल दें आप लोग को सीरियस नहीं लेना है। ठीक है, आँख की ज़रूरत है, तो आँख आप लोग देखिए आँख से कि जो है ज़्यादा, इसमें ज़्यादा संख्या कौन है। ठीक है, तो आप लोग को दिखेगा 15 जो है ज़्यादा बार आ गया है। ठीक है, 15 जो है ज़्यादा बार आया है, तो ऑप्शन जो हम लोग का सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप लोग को एग्जाम में भी जो है क्वेश्चन को फाड़ देना है। ठीक है, गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, गर्दा उड़ा देना है क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए 15 हो जाएगा, और ऐसे ही हम एग्ज़ाम जब तक आप लोग का हो नहीं जाता है तब तक हम ऐसे ही क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग को चैनल पर नहीं जुड़े तो जुड़ जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, प्रेक्षण 8, 12, 7, 14 इतना में माध्यक। ठीक है, माध्यक इसमें क्या होगा, माध्यक तो यहाँ पे वैसे क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, तो क्वेश्चन ये सिग्मा FI XI होता है ना फॉर्मूला, वहाँ से होगा। तो चलिए इसका माध्यक जो है आप लोग को बताना है, ये आप लोगों पे हम छोड़ देते हैं, कमेंट में आप लोग को बता देना है इसका क्या होगा। 8 नंबर का आप लोग कमेंट में 8 नंबर में कौन सा होगा क्वेश्चन आप लोग को बताना है आंसर। ठीक है, चलिए ये कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोला है, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप लोग को देखिए ये काफ़ी VBI है, सेंट्रल एग्जाम में भी आप लोग को पूछा था। ठीक है, तो इसको ध्यान में देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल होता है √3/4a²। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान में देना है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद ही रख लेना है, क्या होता है √3/4 और a²। ठीक है, यहाँ a जो है वो भुजा है। ठीक है, वैसे होता है भुजा स्क्वायर, तो a भुजा यहाँ बोल दिया है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा √3a इकाई, √2a इकाई, 3a इकाई और √6a इकाई। ठीक है, तो घन का विकर्ण जो पूछा जाएगा तो राइट आंसर का हो जाएगा √2a इकाई, √2a इकाई। ठीक है, √2a इकाई आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो बहुत आसान है, 4 का यहाँ पे स्क्वायर क्या हुआ है तो 2 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 4 और अनुपात 5 हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन AP से है। ठीक है, देखिए बोलता है समांतर श्रेणी 126, 120, 114 एंड का कौन सा पद 0 है। ठीक है,
सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे क्या क्या ध्यान देना है, कौन सा पद बोल रहा है 0 है, यानी कि n पूछ रहा है हम लोग के पास, ठीक है। सबसे पहले देखिए a दिया हुआ है आप लोग के पास, a कितना है, पहला पद प्रथम पद को हम लोग a बोलते हैं, तो 126 दिया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब आप आगे क्या ध्यान देना है, सार्वंतर जिसको हम लोग d बोलते हैं, तो दूसरे पद में पहले पद को घटाना है, उसके बाद जो आएगा उस सार्वंतर हो जाएगा। तो 120 में 126 को घटाएंगे तो -6 आया होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ अंतिम पद जो है 0 है, ठीक है, बोल रहा कौन सा पद 0 होगा, तो यानी कि अंतिम पद 0 दिया हुआ, अंतिम पद को हम लोग बोलते हैं an बराबर क्या होता है 0। चलिए अब बताना है क्या है n बराबर, ठीक है, n बराबर, तो आप लोग को पता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, ठीक है, फार्मूला। चलिए इस पर हम लोग रखते हैं, ठीक है, an की जगह पे an का मान रखेंगे। चलिए an की जगह पे an का मान रखिए तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर a प्लस a यानी 126 अब प्लस n माइनस 1, n तो आप लोग को दिया हुआ नहीं है, इसको ज्ञात करना है, तो n लिखेंगे -1 इंटू हो जाएगा d यानी कि -6 हो जाएगा, ठीक है, d का मान। चलिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 0 बराबर 126 और उसके बाद -6 को n से गुना करेंगे तो -6n और +6 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग का 126 और 1 + 6 132 हो जाएगा, इधर बराबर के इधर लाएंगे तो 132 हो जाएंगे, ठीक है, -132। 1 मिनट, यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, -132 हो जाएंगे और बराबर हो जाएंगे हम लोग का -6n, ठीक है। यहाँ से माइनस और माइनस खत्म हो गया, ठीक है, n का मान निकालेंगे तो 132 बटे 6 आएगा, तो यहाँ से 22 हो जाएगा, हम लोग को कटाएंगे तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, तो 22वां पद हम लोग का हो जाएगा। nवां पद जो निकालने बोला था 22वां पद राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उम्मीद है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए कॉमेंट करना आप लोग को यह वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग से पूछा गया, काफ़ी आसान ट्रिगोनोमेट्री से पूछा गया, यदि cos थीटा बराबर p है तो tan थीटा का मान, ठीक है। चलिए बहुत आसान है, आप लोग को लगता होगा थोड़ा, ठीक है, cos थीटा बराबर p है, ठीक है। cos थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है, b बटे h लिखते हैं, ठीक है, b बटे क्या लिखते हैं हम लोग h लिखते हैं, तो नहीं कोई तो देखिए यहाँ पे b का मान क्या आ गया हम लोग का, b बराबर जो है वो p है, अब p के नीचे नहीं कोई तो 1 लिखेंगे, ठीक है, तो h का मान हम लोग का यहाँ से हो जाएगा 1। चलिए अब निकालना हम लोग का p का नाम, पाइथागोरस आप लोग का नाम तो सुने होंगे, ठीक है, h² बराबर p² जोड़ b² होता है, ठीक है। उसके बाद और भी फॉर्मूला होता है, अभी हम लोग सीखेंगे। चलिए पहले यहाँ पे b और h निकालने या p निकालेंगे, तो p बराबर क्या होता है फार्मूला h² माइनस b² होता है, ठीक है। तो h हम लोग का क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस b², ठीक है, तो b जो है वो p है तो p² हो जाएगा, ठीक है, तो ये p आ गया हम लोग का। अब चलिए tan थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, tan थीटा बराबर होता है p बटे b, क्या होता है p बटे b। चलिए p बटे b मतलब p का मान रखना है, तो p का मान क्या हो जाएगा √1 माइनस p², ठीक है, 1 माइनस p² अब बटे p बटे b हो जाएगा, यानी p हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए देखिए आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा गुना कॉस थीटा, ठीक है, सेक थीटा गुना कॉस, सॉरी सेक बी लिखा हुआ, थीटा नहीं लिखा हुआ, सॉरी, सेक बी क्रॉस कॉस बी का मान बताना है, ठीक है। तो बहुत काफ़ी आसान है, सेक को हम लोग क्या लिखेंगे, तो सेक को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये कॉस का उल्टा होता है, तो 1 बटे हम लोग लिखेंगे क्या कॉस बी, ठीक है, ये 1 बटे कॉस बी लिख सकते हैं सेक के जगह पे, ठीक है। और क्रॉस है कॉस बी, क्या लिखा है क्रॉस कॉस बी, यहाँ से कॉस बी और कॉस बी कट जाएंगे तो क्या आएगा हम लोग का 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में आप लोग को दिया है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि cot थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा, ठीक है, तो आप लोग को बताना है, सबसे पहले यहाँ पे जानना है कि cot थीटा बराबर 1/√3, तो cot थीटा में किसका मान 1/√3 में आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को पता होना चाहिए कि cot जो है 60 डिग्री का मान, किसका cot 60 डिग्री का मान, ठीक है, तो √3, तो यहाँ पे वही सेक थीटा का मान पूछा, यानी कि सेक जो है 60 का मान पूछा आप लोग से, सेक 60 का मान, ठीक है, तो सेक 60 का मान जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग अगर इस तरह याद नहीं है तो cos 60 का मान याद रखना है, cos 60 का मान, cos का उल्टा सेक होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2, इसका उल्टा सेक 60 होगा 2, ठीक है, तो सेक 60 देखिए ऑप्शन 2 सी राइट आंसर हो जाएगा 2। चलिए ठीक है, आप लोग को यहाँ से दिमाग लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी आसान है, tan 21 डिग्री अब बटे cot 69 डिग्री, ठीक है, तो आप लोग काफ़ी ये बनाए होंगे, ठीक है, त्रिकोणोमेट्री चैप्टर से, ठीक है। तो यहाँ देखिए cot को हम लोग चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा
tan 21, ये दोनों में से किसी को चेंज कर देंगे, ठीक है। क्वाट को हम लोग चेंज करेंगे तो क्वाट 90 - 69 लिखना पड़ेगा, उसके बाद tan 21 यहाँ पे वही भी आ जाएगा, यहाँ दोनों कट जाएगा, 1 आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जब भी इस तरह बटे में दे तो इसका आंसर हो जाएगा 1 में, क्रॉस में देगा तो इंटू में देगा तो भी 1 हो जाएगा, प्लस में देगा तो 2 इसका आंसर, याद रखना, और माइनस में देगा तो 0 होगा, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज से यदि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, क्यू आर इसका स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर, तो कौन क्यू बराबर पूछा है। ऑप्शन है 60 डिग्री, 75 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, तो 45 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समानांतर आसपास रेखाओं के बीच की दूरी की क्या होगी, ठीक है। चलिए हम लोग एक वृत्त लेते हैं, ठीक है, ये है वृत्त आप लोग का, ठीक है। चलिए वृत्त में देखिए 2 आसपास रेखा खींचा गया, ये आसपास रेखा ये हो गया ऊपर से, और ये सॉरी 1 मिनट, आसपास रेखा यहाँ हो गया, ये हो गया नीचे से, ठीक है। अब ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, यही बीच की दूरी आप लोग को बताना है, ये दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। अब देखिए इसका त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो वृत्त का त्रिज्या जो होता है वो आधा ही होता है ना, यहाँ तक दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ त्रिज्या, यहाँ पे हम लोग यहाँ भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ भी लिख सकते हैं, आधा त्रिज्या होता है वृत्त का, जो आधा भाग होता है यानी कि त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर है, तो दूरी पूछा है ना, तो ये स्पर्श रेखा के बीच की दूरी है ना, तो आधा 6 सेंटीमीटर है, और आधा इधर लाएंगे तब ना, यहाँ से 6 मिलाएंगे तो ये दोनों का दूरी भी निकल जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 6 सेंटीमीटर आधा, और यहाँ से आधा 6 सेंटीमीटर, हम लोग बोल सकते हैं 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। आप लोग को बता दें, अगर ये वृत्त है, अगर यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ भी त्रिज्या लिख सकते हैं, यहाँ भी त्रिज्या लिख सकते हैं, और यहाँ भी त्रिज्या लिख सकते हैं, ठीक है। सभी जगह चारों तरफ हम लोग लिख सकते हैं त्रिज्या। त्रिज्या जो होता है वो आधा होता है, यानी कि व्यास का आधा, टोटल यहाँ से यहाँ तक व्यास जो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यहाँ से दूरी निकल जाएगा इसका 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप लोग से पूछा गया है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। देखिए ये वृत्त है, ठीक है, अब किसी बाह्य बिंदु से हम लोग कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं। अभी देखिए हम लोग स्पर्श रेखा जो है बाह्य बिंदु से 2 को, कम से कम कितना है, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ऑप्शन जो हम लोग का बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि वाई अक्ष पर किसी बिंदु का भुज होता है, ठीक है, वाई अक्ष पर, ठीक है, ये एक्स है वाई है, ठीक है, तो वाई अक्ष पे आप लोग को बताना है। तो 0 बोले थे, और 0 का यानी कि वाई का भी 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा इसका राइट आंसर। वाई पे पूछा था, ठीक है, चलिए जो वाई का मान ही बताएंगे तो 0 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एपी से है कि समांतर श्रेणी 0,1/8 और 1/4, 3/8 में कौन सा सार्वंतर, यानी का सार्वंतर पूछा, यानी कि डी का मान पूछा, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि डी का जो फॉर्मूला होता है वो A2 - A1, यानी कि दूसरा पद में घटाना है पहला पद को। अच्छा दूसरा पद यहाँ पे क्या है, 1/8 है, दूसरा पद क्या है 1/8, और पहला पद क्या है 0 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/8 में 0 घटाएंगे 1/8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, दूसरा पद में पहला पद घटा के। चलिए अब दूसरा बताते हैं, या तो हम लोग तीसरा पद में से दूसरा पद यानी घटाना है, ठीक है, या तो तीसरा पद में से दूसरा पद घटाइए। तीसरा पद क्या है 1/4 - 1/8, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 4 और 8 कैल्शियम 8, और यहाँ से हो जाएगा 2 - 1, ठीक है। तो चलिए 1 और बाय 8 या 1/8 वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो 1/8 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। सार्वंतर में आप लोग को घबराना नहीं है, दूसरे पद में पहले पद को घटाना है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि यदि समानांतर श्रेणी का समानी पद 5n - 7 है तो इसका प्रथम पद होगा, ठीक है। क्या पूछा यहाँ पे 5n और -7, ठीक है, 5n - 7 यहाँ पे ये इसका है तो प्रथम पद, ठीक है, तो वैसे प्रथम पद इसका जो है 2 हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि यदि बिंदु P2,3 Q4, K और R जो है 6, -3 संरेख है तो K का मान। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 0 के बराबर होता है। क्या होता है 0 के बराबर। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है आप लोग को याद रखना 1/2, और होता है x1 इंटू होता है y3 - y2, चलिए प्लस होता है x2 इंटू
y2 माइनस सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, फार्मूला में गलती है थोड़ा। हाँ, y3 माइनस y1 होगा यहाँ पे, y3 माइनस y1 इंटू होता है प्लस x2 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। और इंटू यहाँ पे फिर बीच में देंगे, जगह थोड़ा कम ही है, x3 इंटू यहाँ से हो जाएगा y2 माइनस y3, ठीक है। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं 31, यहाँ से हो जाएगा 31 और 12 हो जाएगा और लास्ट में 21, ठीक है। इस तरह ये फार्मूला हो जाएगा, तो यहाँ से 0 हो जाएगा। अब चलिए आप लोग को तो पता होगा प्रथम पद को हम लोग x1 इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं y1, इधर हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, इधर हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y3, ठीक है। चलिए अब यहाँ से x1 हम लोग 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 x1 जो हम लोग का हो जाएगा कितना हो जाएगा, x1 जो है 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू y3 माइनस y1 क्या है हम लोग का, y3 जो है हम लोग का है -3, ठीक है, -3 हो जाएगा। और y1 भी क्या है 3 है, तो -3 और -3 हम लोग शॉर्टकट थोड़ा करते हैं, जगह कम ही है, तो -3 और -3 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब प्लस x2 जो है हम लोग का, x2 कितना है, x2 हम लोग बोल सकते हैं 4 है, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू y1 माइनस y1 जो हम लोग का है कितना है 3 है, ठीक है। और y2 जो है हम लोग का k है, ठीक है, 3 माइनस k हो जाएगा यहाँ पे, 3 माइनस k, ठीक है, 3 माइनस k। चलिए x3 अब यहाँ से निकालेंगे, x3 जो है हम लोग का 6 है, ठीक है, 6 इंटू हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है, सॉरी यहाँ से हो जाएगा y2 माइनस y3, y2 जो हम लोग का कितना है, y2 जो है हम लोग का है k और माइनस y3 जो हम लोग का हो जाएगा -3 यानी कि +3 हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ से -3 हो जाएगा y3, ठीक है। चलिए इस तरह करके सॉल्व कर लेना आप लोग को, ठीक है। तो सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का आंसर जो आएगा वो कमेंट में बताना, ठीक है। यहाँ पे जगह कमी है थोड़ा, हम नहीं कर सकते हैं आप इससे आगे। आप फार्मूला लिख दिया, आप लोग को फार्मूला के तहत आप लोग को बना देना और इसका कमेंट करके बताना है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, ये बड़ा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज के शीर्ष 0,4 0,0 तथा 3 गुना 0 है तो इसका परिमाप होगा, बस 3 और 4 को गुना कर दीजिए, 12 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री और 120 डिग्री और 100 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आप लोग से यहाँ से पूछा जाएगा वृत्त के टोटल कितने को यानी कि कोनों का योग होता है, वृत्त के योग, ठीक है, वृत्त के कोनों का योग, ठीक है। तो वृत्त टोटल 360 डिग्री का बनता है, 360 डिग्री आप लोग को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26वां नंबर क्वेश्चन है, समतल श्रेणी 3,7,11 एंसोन का चौगदमा पद, ठीक है। तो काफ़ी आसान है। सबसे पहले आप लोग को ए ध्यान देना, ए जो है प्रथम पद को बोलते हैं, प्रथम पद कितना है 3 है, तो ए 3 हो गया। उसके बाद डी सार्वंतर आप लोग को ध्यान देना है, सार्वंतर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दूसरे पद में पहले पद को घटाना है, 7 में 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चौगदमा पद पूछा है तो काफ़ी आसान है, ठीक है। चौगदमा पद हम लोग ए चौगदा लिखेंगे, ठीक है। अब बराबर चौगदमा पद को a + 13d लिखेंगे, ठीक है। जितना पद बोलेगा आप लोग को बोलेगा 50वां पद, तो हम लोग बोलेंगे a + 49d, ठीक है, ऐसे निकालेंगे। चलिए चौगदमा पद बोला है तो a + 13d निकालेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से बोलेंगे a चौगदा बराबर, ठीक है, a + 13d, यानी a जो हम लोग का कितना है 3 है, प्लस 13 गुना 4, ठीक है, 13 चौके 52 3 55, चौगदमा पद हम लोग का कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, 55। देखिए 55 आप लोग को ऑप्शन में, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि समांतर श्रेणी 16 11 6 1 में -4 का nवां पद होगा, ठीक है। इसका 21 - 5n होगा, ठीक है, 21 - 5n, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान हो तो वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का क्या व्यास बताना है, ठीक है। तो 4 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से कौन सी एक घटना पर एकता नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन है 25% और 2/6, 3/4 और 3/2। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट देखते होंगे तो सभी का आप लोग को एक डाउट होगा कि ये 25% होगा, ठीक है। आप लोग इस पे नज़र होगा 25%, जो कि गलत है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे इस पे ध्यान नहीं दिए, किस पे ध्यान नहीं दिए हैं, तो 3/2 पे ध्यान नहीं दिए हैं।
यहाँ पे देखना है कि कुल घटना जो है वो 2 ही है और इसमें से 3 आने का प्रयेकता है, ठीक है। तो ये गलत बात है, ठीक है। कुल घटना अधिक होता है ना और आने का संभावना वो कम होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग को राइट आंसर। ये ध्यान देना आप लोग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयेकता का न्यूनतम मान होता है, सबसे कम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोग को पासा का जो है सारे डाउट को हम क्लियर कर देंगे। एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या का आने का प्रयेकता, ठीक है। देखिए पासे से पूछा गया, तो पासे में कुल टोटल होता है 6 संख्या होता है, ठीक है। 1 2 3 और 4 और 5 और ये 6 हो गया, ठीक है। इसमें से आप लोग को पूछा है कि विषम संख्या आने की प्रयेकता, तो इसमें आप लोग को देखना है, इसमें क्या देखना है, इसमें देखना है कि इसमें कितना विषम संख्या है, ठीक है। यानी कि 2 से जो पूरा पूरा विभाजित नहीं है उसको हम लोग विषम संख्या बोलेंगे, तो इसमें कितना विषम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है कि विषम संख्या कितना है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये 3 जो है विषम, ये 3 जो है हम लोग का विषम संख्या है। उसके बाद 5 हम लोग का विषम संख्या है, ठीक है। 2 को विषम संख्या है, ठीक है। चलिए तो 2 को विषम संख्या है, तो विषम संख्या कितना है? 2। और कुल घटना यानी कि कुल संख्या कितना है? देखिए तो कुल 6 को है पासे में, ठीक है। 6 को है तो हम लोग 2/6 लिखेंगे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। 1/3, तो ऑप्शन जो है हम लोग का डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट आप लोग को बताते हैं कि यहाँ से आप लोग को और एक पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि पासे को फेंका गया और विषम की जगह आप लोग को दे देगा अभाज्य संख्या आने के प्रयेकता, अभाज्य संख्या। तो आप लोग को बस सेम इसमें क्या दिमाग लगाना है कि 1 से 6 तक है, इसमें अभाज्य संख्या क्या हुआ है, तो 1 से 6 तक में देखना है अभाज्य संख्या। हम लोग बोल सकते हैं अभाज्य संख्या 2 3 और किसको बोल सकते हैं 5 को। तो अभाज्य संख्या किस आने की संख्या कितना है? 3, ठीक है। अब कुल घटना की संख्या 6, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं 3/6, तो इसका हो जाएगा 1/2। यह अभाज्य संख्या के बारे में बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यदि एक मैच जीतने की प्रयेकता 0.7 है, तो इसमें हारने की प्रयेकता जीतने की प्रयेकता 0.7 है, तो इसके हारने की प्रयेकता क्या होगा, ठीक है। तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्या है। चलिए आप लोग को ये देखिए, आप लोग पढ़े होंगे प्रयेकता में कि जीतने की संभावना पीई और प्लस, मतलब कि आने की संभावना और नहीं आने के पीई डैश को बोलते हैं नहीं आने की संभावना ना। चलिए नहीं आने का संभावना पीई डैश बराबर दोनों मिला के क्या होता है? 1 होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ जीतने की संभावना कितना है? 0.7 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसका डैश पूछा है कि हारने की संभावना कितना होगा, ये दोनों मिला के कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो 0.7 में क्या जोड़ें जो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.3 आप लोग को आया हो आंसर, ठीक है। तो 0.3, ठीक है। तो 0.3 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में 0.3 आप लोग को कहीं नहीं दिखता होगा, लेकिन 0.3 को हम लोग दशमलव उड़ाएंगे तो 3/10 यानी 3/10 आ जाएगा। 3/10 जो है ऑप्शन सी में है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा है sin 30/cos 30 और गुना cot 30, यानी कि इसका मान बताना है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले ये डिग्री मान याद होना चाहिए, ठीक है। तो sin 30 का मान आप लोग को बताना है 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और बटे cos 30 का मान तो √3/2 होता है, ठीक है। और गुना दिया हुआ है cot 30 का मान, तो cot 30 का मान जो होता है वो √3 होता है। कितना होता है? √3, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, ये √3/2 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से गुना हो जाएगा और 2 जो हो जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, √3 जो हो जाएगा वो नीचे चला जाएगा। अब बाकी पहले से यहाँ √3 लगा हुआ है तो √3 लगा देंगे इसको। देखिए ये √3 से ये √3 गया, ये 2 से ये 2 चला गया, बचा क्या हम लोग का 1 बचा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से क्या पूछा है कि 1 - 10 45 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो 1 पहले लिखेंगे 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है। बाय 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 का यानी कि 10 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग 1 - 1 0 और 1 + 1 2, तो 0/2 को हम लोग लिख सकते हैं 0। चलिए 0 किसका मान आता है, ठीक है। 0 या तो साइन 0 डिग्री का मान आएगा, ठीक है, या तो कॉस जो है वो 90 डिग्री का मान आएगा, ठीक है। तो ये दोनों में ऑप्शन में क्या है, देखिए साइन 0 डिग्री है ना,
साइन 0 डिग्री ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ये ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 7,10 किस पाद पे स्थित है, ठीक है। तो चतुर्थांश का वाला क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने देंगे आप लोग को, ये वादा है हमारा। तो सबसे पहले हम लोग एक चतुर्थांश लेते हैं, ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर हो गया, ठीक है। हम लोग इसको बोलेंगे सॉरी वाई, ये होता है ना, ये होता है वाई डैश, इधर होता है ऊपर में होता है वाई, ठीक है। और यहाँ पे होता है एक्स और इधर होता है एक्स डैश। आप लोग को पता है कि दाईं ओर हम लोग प्लस प्लस लिखते हैं, ठीक है। ऊपर प्लस प्लस लिखते हैं और बाईं ओर माइनस माइनस लिखते हैं, नीचे जो होता है वो माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो प्रथम पद में जब चलेंगे तो एक्स को वाई लिखना पड़ेगा। एक्स का जो हम लोग प्लस हो जाएगा, वाई का भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ प्लस है। यहाँ पे एक्स की जगह पे माइनस हो जाएगा, वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तीसरे चतुर्थांश में चलेंगे तो एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और वाई पे चलेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा। चलिए अब चतुर्थांश में चलेंगे तो एक्स का मान प्लस हो जाएगा, वाई का मान जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों को पूछा 7,10, ठीक है। तो ये दोनों प्लस प्लस में, तो प्लस प्लस जो रहेगा प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है, या प्रथम पाद हो जाएगा। माइनस प्लस रहे तो द्वितीय, और माइनस माइनस रहे तो तृतीय, और प्लस माइनस रहे तो चतुर्थ। आप लोगों को ये ध्यान देना है। तो प्रथम पद इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाद हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा गलती है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी आसान है आप लोग के लिए। 10-45 डिग्री अनुपात है 10-60 डिग्री। तो 10-45 का मान होता है 1 होता है, आप लोग को पता है। और अनुपात 10-60 का मान क्या होता है, 10-60 का मान √3 होता है, ठीक है। तो 1 अनुपात √3 ऑप्शन किस में है, देखिए ऑप्शन सी में आप लोग को राइट आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप होता है, ठीक है। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक आप लोग को बताना है। तो एक्स अक्ष बोल दिया तो एक्स, और वाई का मान तो नहीं दिया हो तो वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, 0। एक्स अक्ष पे एक्स कोमा 0। अगर बोलेगा वाई अक्ष पे तो वाई को सॉरी 0, वाई हो जाएगा, 0, वाई 0, वाई हो जाएगा। चलिए ये वाई अक्ष पे होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स अक्ष पे पूछा था, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो देखिए 1/√3 किस में आता है, 1/√3 किसका मान होता है। तो आप लोग बोल सकते हैं tan 30 डिग्री का मान होता है। 10 में आप लोग को बताना है, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिंदु बीच की दूरी से दिया हुआ, दूरी सूत्र से दिया हुआ बिंदु इतना और इतना कि बीच की दूरी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएंगे x2, ठीक है। और ये हो जाएंगे y1 और ये हो जाएंगे y2, ठीक है। यहाँ से ध्यान देना है x। चलिए दूरी सूत्र में फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला होता है √अंडर, ठीक है, √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही होता है x, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आप लोग को ध्यान देना है, ये होता है फॉर्मूला। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। चलिए अब यहाँ से x2 हम लोग को क्या है, x2 बोले थे 8 है, ठीक है, 8 है, ठीक है। √अंडर लिख देंगे यहाँ पे 8 और माइनस x1 जो है वो 5 है, ठीक है। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। चलिए प्लस y2 माइनस y1 क्या है 11 है, 11 माइनस क्या हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। 8 में से 5 गया 3, ठीक है, 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अब प्लस यहाँ से 11 में 7 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 हो जाएगा। 16 9 कितना हो गया 25। तो 25 का वर्गमूल हम लोग बोल सकते हैं 5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। उम्मीद आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है रेखा लिखा हुआ y बराबर 4 का आलेख निम्न में किस बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो y बराबर 4 दिया हुआ, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं x, y, ठीक है। अब x की जगह पर कुछ नहीं दिया है तो x को हम लोग क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। y दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है 4, सॉरी y का मान दिया हुआ है 4, ठीक है, y बराबर 4। तो ये 0,4 हो जाएगा। देखिए है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन यहाँ 4,0 दिया हुआ है, तो ये x बराबर 4 दिया हुआ है, y बराबर 4 नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग को इसको देख लेना ध्यान से। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0,4 हम लोग को देखना है, क्योंकि y बराबर 4 दिया है, ये ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल बिंदु की निर्देशांक होता है, मूल बिंदु की निर्देशांक 0,0 होता है। आप लोग को कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन छोटी प्राकृतिक संख्या है? तो प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या सबसे छोटी होता है, एक हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पूछा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय वही जो p/q के रूप में लिखा जाए या पूर्णतः ये वर्गमूल हो, ठीक है। चलिए पूर्णतः देखिए 1/√2 नहीं होगा, √5 नहीं होगा, √3 नहीं होगा, √25 हो जाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल 5 निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 0,13 पेंसोन बराबर क्या होगा? तो 13 सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा 100 माइनस 2 अंक पे है ना, तो 10 घट जाएंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। 13/90 ऑप्शन 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 बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है मौसों से आप लोग मौसों किसी भी दो विधि से बना सकते हैं, या तो 18 और 72 का ये एलसीएम हम लोग ले लेंगे, दोनों में जो कॉमन आएगा वो मौसा हो जाएगा, या तो शॉर्टकट बताएं कि दोनों में से कॉमन क्या आया। तो 18 और 72 में 18 कॉमन आ रहा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इस विधि से भी बनाएंगे 18 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका 10% अशांत है? शांत नहीं अशांत बोला, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला होता है शांत होने के लिए क्या, 2p और 2p⁻m और गुना 5p⁻n, ये होना चाहिए किसमें, शांत के लिए, ठीक है। शांत के लिए आप लोग से पूछा अशांत, देखिए इसमें ऑप्शन चुनेंगे तो 121 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 13 और हर कोई देखना है कि 2p⁻5m और 5p⁻n कुछ होना चाहिए। तो 21 को हम लोग 121 को लिख सकते हैं 11 गुना 11, जो कि इसमें मौजूद नहीं है, 2 ना है ना ही 5 का गुणांक मौजूद है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग को राइट आंसर। अशांत पूछा है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा है, sin² 75 डिग्री प्लस sin² 15 डिग्री बराबर फॉर्मूला, यानी कि क्या होगा, ऑप्शन है, ठीक है। फॉर्मूला है ये sin², फॉर्मूला होता है sin² थीटा और प्लस cos² थीटा बराबर 1। आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे दोनों साइन है, आप साइन कॉस क्यों लिखें? तो देखिए साइन को हम लोग चेंज कर सकते हैं कॉस में, ठीक है। तो यहाँ से कॉस बन जाएगा ये, ठीक है। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो देखिए ये होता है फॉर्मूला एक, ठीक है। ये दूसरे तरीके से बनेगा, कैसे बनेगा, साइन को हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे कॉस में, तो कॉस यानी कि हो जाएगा, नहीं दूसरा फॉर्मूला क्या, वही फॉर्मूला लगेगा, यानी कि यहाँ 75 है, यहाँ कॉस 75 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ sin² थीटा प्लस cos² थीटा है, यानी यहाँ हो जाएगा दोनों का मान क्या होता है 1, तो यहाँ पे दोनों का मान जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ये ध्यान देना आप लोग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है √12 का परिमेयकरण गुणांक है, ठीक है। तो देखिए किसी का भी ये परिमेयकरण गुणांक पूछेगा तो सबसे पहले उसका एलसीएम करेंगे, एलसीएम 12 का कर देंगे तो 2 के पहाड़े में 6 हो जाएगा, 2 के पहाड़े में 3 हो जाएंगे, और यहाँ से तो कुछ नहीं होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से दो जोड़ा में से एक तो बाहर निकल जाएंगे, और जो जोड़ा नहीं लगा उसको रूट के अंदर लिखेंगे, तो 2√3 हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ना, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा है, यदि 3α/180 डिग्री तो cos α बराबर होगा, क्या पूछा, 3α बराबर 180 डिग्री, तो अल्फा का मान हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, हम लोग बोल सकते हैं 3 को उधर भेज देंगे तो अल्फा का 60 डिग्री। तो यहाँ से बोल रहा है cos अल्फा की जगह 60 डिग्री रखेंगे तो cos 60 का मान, तो आप लोग को बताना है cos 60 का मान तो 1/2 होता है ना। चलिए यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच देखिए यहाँ पे है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच यहाँ पे देखिए है कि 1/√3 किसका मान है, 1/√3 किसका मान है, sin 30 का मान, cos 60 का मान, या tan 60 का मान, या तो tan 45 का मान, आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए 1/√3 जो होता है वो tan 30 का मान होता है 1/√3। चलिए यहाँ से आप लोग को बता दें sin 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है, क्या कितना होता है 1/2। cos 60 का मान भी 1/2 ही होता है। चलिए tan 45 का मान वो 1 होता है। तो चलिए यहाँ से आप लोग को जो है 50 VBI ऑब्जेक्टिव जो है वो समाप्त हुआ, द एंड हुआ। तो आप लोग को वीडियो में कमेंट करके बताना है यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है, कैसा लगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और आप लोग को जो क्वेश्चन दिए थे उसको कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ के फार्मूला के साथ। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, आप लोग को शुभ दिन हो।